जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जुड़ जाओ एजुकेशन की दुनिया के संग, क्योंकि आप ही के लिए शुरू की है ये जंग। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का करंट अफेयर्स 27 मई 2023 शनिवार को आज हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं इस पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले है राजस्थान वन विभाग कंजर्वेशन रिजर्व में करने जा रहा है जंगल सफारी का शुभारंभ। जॉर्ज मसीह होंगे किए गए राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। जीएसआई ने दी जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी। क्या है जियो टूरिज्म केंद्र, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती पर बोर्ड बनाने की सीएम ने की घोषणा। क्या कौन सा बोर्ड बनेगा और इससे पहले कौन कौन से बोर्ड बनाने की गई है घोषणा। सीएम ने गृह रक्षा निदेशालय के नए प्रशासनिक भवन का किया है उद्घाटन। कौन सी जगह किया है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब करते हैं आगे शुरुआत। सबसे पहले है आज का सुविचार, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यानी बड़े सपने पाल रखे हैं तो तकलीफ झेलने के लिए भी तैयार रहे, और वो तकलीफ हमें मजबूत बनाएगी और आगे जाके हमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो चलिए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहाँ राजस्थान कंजर्वेशन सफारी शुभारंभ करने जा रहा है। राजस्थान विभाग, बीड़ कंजर्वेशन झुंझुनू, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, बांजामली बारा या बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू। तो इसका सही जवाब होगा बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू में राजस्थान वन विभाग जंगल सफारी का शुभारंभ करने जा रहा है। इससे पहले अभी 22 मई 2023 को, कब 22 मई 2023 को यहाँ बीड़ कंजर्वेशन झुंझुनू में भी श्री बृजेंद्र ओला, जो राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 22 मई को जैव विविधता दिवस के दिन जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। कहाँ, झुंझुनू में। और जयसमंद अभ्यारण्य जयपुर में भी, वो उदयपुर में भी सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है 22 मई 2023 को ही। उसके बाद आता है बांजामली बारा, ये राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। कौन सा 27वां? मई 2023 में ही इसकी घोषणा हुई है, मई 2023 में, हाल ही में बना है ये राज्य में। और 12 का ये 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। इससे पहले 22 अप्रैल, कब 22 अप्रैल 2023 को ही कौन कौन से, खींचन जोधपुर जो कौन सा है, यह है 26वां। हमीरगढ़ भीलवाड़ा यह है 25वां। और सोरसेन बारा यह 24वां। यानी खींचन जोधपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, सोरसेन बारा को 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस के दिन वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। अब है बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, इनका ये कंजर्वेशन रिजर्व 5 जून, कब 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, यार है ना, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को यहाँ जंगल सफारी का शुभारंभ किया जाएगा। ये कंजर्वेशन रिजर्व बना था 2017 में कंजर्वेशन रिजर्व बना, और 7018 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इसका क्षेत्रफल है। 7018 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो जंगल सफारी का शुभारंभ बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में शुरू की जाएगी 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। चलते हैं आगे। ये आपके सामने तस्वीर है, यहाँ पे जंगल सफारी, जंगल का एक नया अनुभव, और ये यहाँ बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो दिखाया जा रहा है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पंकज मित्तल, एस शिंदे या मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। तो इसका सही जवाब होगा हाल ही में यानी अभी अगस्टाइन जॉर्ज मसीह को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले कहाँ पे थे? पंजाब और चंडीगढ़, या वो पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, वहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो अब देखते हैं इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। यह आपके सामने तस्वीर है जॉर्ज अगस्टाइन मसीह जी के। ये राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन से? 41वें, ये याद रखना, 41वें जॉर्ज मसीह। अब चलते हैं आगे। ये राजस्थान हाई कोर्ट का फोटो आपके सामने। विशेष तथ्यों में सबसे पहले है अनुच्छेद 214 में राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 217 में है राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर की जाती है। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम पद्धति के द्वारा, लेकिन परामर्श ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से। यानी जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनेगा वहाँ के राज्यपाल से परामर्श ली जाती है। इन्हें शपथ भी जो संबंधित राज्य है उसका राज्यपाल ही दिलाता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 62 वर्ष और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। किनको? राष्ट्रपति को। तो अब देखते हैं 39वें मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाई कोर्ट के एस शिंदे जी। 40वें थे पंकज मित्तल। उसके बाद कार्यकारी बने थे कौन? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये मंदिर नहीं, मनिंदर है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के। लेकिन अब 41वें जॉर्ज मसीह को बना दिए गए। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। ठीक है, तो 214 में लिखा है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन होगा और 217 में है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के करेगा। शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। कार्यकाल 62 वर्ष, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। और राजस्थान में 39वें एस शिंदे, 40वें पंकज मित्तल, 41वें जॉर्ज मसीह बने हैं। और पहले थे कमलकांत वर्मा, पहले राज्यपाल थे राजस्थान के कमलकांत वर्मा। अब चलते हैं आगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने किस क्षेत्र को जियो टूरिज्म केंद्र यानी भौगोलिक पर्यटन स्थल बनाने हेतु मंजूरी दी है? MNIT जयपुर, खुंडियाल गांव जोधपुर, बावड़ी जोधपुर या रामगढ़ क्रेटर बारा। तो इसका जवाब होगा सही, रामगढ़ क्रेटर बारा को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भौगोलिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए मंजूरी दी है। अब इसमें है MNIT जयपुर। तो यहाँ पर देश भर के जो बांध है उनकी भूकंप से और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ? MNIT जयपुर में। किससे? भूकंप और प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उनसे, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बांधों को यानी उनकी सुरक्षा के लिए MNIT जयपुर में राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। अब है खुंडियाल गांव जोधपुर। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय, जिनमें से एक जोधपुर में भी है, वो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। वहाँ इसके द्वारा खुंडियाल गांव जोधपुर को, यानी खुंडियाल गांव जो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, और जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है उसके द्वारा खुंडियाल गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए गोद लिया गया है। यानी खुंडियाल गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए गोद ले ली है। किसने? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने।
और ये यहाँ पर 800 पौधे लगा करके पार्क बनाया जाएगा। और महिलाओं के लिए मसाला ग्रेडिंग की और मसाला पिसाई की जो मशीनें हैं वो भी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा खुंडियाल गांव में लगाई जाएगी। तो अब आगे है बावड़ी जोधपुर। यहाँ का एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कहाँ? बावड़ी जोधपुर, यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर, जिसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है रामगढ़ क्रेटर 12। ये हमने देखा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यह आपके सामने तस्वीर है रामगढ़ क्रेटर की, और ये भी विमान से रामगढ़ क्रेटर का ये जो दृश्य लिया गया है वो आपके सामने है। ये अभी कैसे बनता है, क्या है इसकी कहानी, वो आगे देखते हैं विशेष तथ्यों में। सबसे पहले है रामगढ़ क्रेटर 12। कौन सा? रामगढ़ क्रेटर 12 को इसकी खोज 1869 में मांगरोल तहसील 12 में की गई थी। 60 करोड़ साल पहले, कितने? 60 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरने से निर्माण हुआ। यानी क्रेटर का निर्माण किससे होता है? अंतरिक्ष से जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरते हैं उनसे ही इसका निर्माण होता है क्रेटर का। यानी वो झील बन जाती है, फिर उसके अंदर पानी भर जाता है। और इसका व्यास, रामगढ़ क्रेटर का व्यास 3.5 किलोमीटर है। यह राज्य का पहला, देश का तीसरा, यानी देश में और कौन कौन से? एक तो लोनार झील महाराष्ट्र, एक ढाला मध्य प्रदेश। यानी राजस्थान का पहला, देश का तीसरा और दुनिया का 200वां क्रेटर है ये। कौन सा? 200वां। यहाँ पर यानी रामगढ़ क्रेटर में राज्य की पहली जियो हेरिटेज साइट भी बनाई गई है। कौन सी? जियो हेरिटेज साइट। और अभी क्या बन रहा है यहाँ पे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जियो टूरिज्म केंद्र, यानी भौगोलिक पर्यटन स्थल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएम ने हाल ही में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर कौन सा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? गुरु नानक देव बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की इनकी 483वीं कौन सी जयंती? 483वीं महाराणा प्रताप जी की, उस पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अब आगे चल के देखते हैं एक बार इनके बारे में। यह आपके सामने तस्वीर है भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप जी की। इनके लिए कविता है, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। महाराणा प्रताप जी की ये कविता। अब आगे चलते हैं विशेष तथ्यों में। कौन कौन से बोर्ड बनाए गए हैं हाल ही में? अभी घोषणा हुई है। एक हुआ था गुरु नानक देव बोर्ड, जिसमें 7 सरकारी और 7 गैर सरकारी सदस्य, यानी कुल 14 सदस्य ये बोर्ड है। ये पूछा जा सकता है गुरु नानक देव बोर्ड में कितने सदस्य हैं? 14। इसका विभाग कौन सा है? तो विभाग आएगा अल्पसंख्यक मामलात, और जिसके मंत्री है श्री साले मोहम्मद। कौन है? श्री साले मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री साले मोहम्मद। और गुरु नानक देव बोर्ड, जिसमें 7 सरकारी और अगला बोर्ड है श्री वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, जिसमें 9 सदस्य है। कितने? 9। और विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री हैं श्री टीकाराम जूली। कौन है? श्री टीकाराम जूली। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में 9 सदस्य और गुरु नानक देव बोर्ड में 14 सदस्य। और राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड में 9 सदस्य हैं इसमें भी, और इसका विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, जिसके मंत्री श्री टीकाराम जूली हैं। चलते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, ये बनाने की घोषणा हाल ही में 483वीं जयंती पर
हुई है महाराणा प्रताप जी की। महाराणा प्रताप जी सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के? मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप जी। इनका जन्म ज्येष्ठ मास तृतीया को यानी जेठ महीने की तृतीया को रविवार विक्रम संवत 1597 और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 यानी विक्रम संवत जो वर्ष चल रहा है उसमें 57 प्लस कर दिए जाते हैं। तो 40 में 57 जोड़ेंगे तो 1597 हो गए। 1540 में 57 जोड़ने पर 1597। आगे है इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ। माता का नाम जयवंताबाई और पिता उदय सिंह सेकंड थे। इनका बचपन का नाम कीका और इनका राज्य अभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में उदयपुर में। और राज्य अभिषेक उत्सव हुआ था 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। यानी अगर ऑप्शन में गोगुंदा उदयपुर आए तो आपको राज्य अभिषेक के लिए यही सही उत्तर करना है। लेकिन अगर ये नहीं आकर के कुंभलगढ़ दुर्ग आए तो राज्य अभिषेक उत्सव हुआ था वहाँ पे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद आपको सही उत्तर करना है। ये शहीद हुए थे 19 जनवरी 1597 चावंड उदयपुर में। और यहीं पे इनका पनोरमा भी बनाया गया है चावंड उदयपुर में। और इनकी जयंती आती है ज्येष्ठ सुदी तृतीया को, जो अभी आई थी। ज्येष्ठ सुदी तृतीया को इनकी जयंती आती है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुख्यमंत्री ने हाल ही में गृह रक्षा निदेशालय के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? रातानाडा जोधपुर, मेड़ता सिटी नागौर, लबाना जयपुर या विद्याधर नगर जयपुर में। तो आपके सामने पहला है रातानाडा जोधपुर। यहाँ के एक एसआई है जिनका नाम है भंवर सिंह जी। इनके द्वारा हाल ही में नेपाल की एक चोटी है, कहाँ की? नेपाल की, जिसका नाम है माउंट लोबुचे। जिस पर इन्होंने पहले प्रयास में ही तिरंगा फहराया है। पहले प्रयास में ही। तो ध्यान रखना कौन है? भंवर सिंह जी। उनका संबंध कहाँ से है? रातानाडा थाना जोधपुर से भंवर सिंह जी ने तिरंगा फहराया। मेड़ता सिटी नागौर, यहाँ पर हाल ही में स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा जी की मूर्ति का यानी प्रतिमा का अनावरण किया गया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। कहाँ पे? मेड़ता सिटी नागौर में। आगे है लबाना जयपुर। हाल ही में यहाँ पे राज्य की पहली यानी राजस्थान की फर्स्ट रोबोटिक्स, कौन सी? रोबोटिक्स लैब बनाई गई है। कौन सी? रोबोटिक्स लैब बनाई गई है। कहाँ पे? लबाना जयपुर में। लबाना में एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना आमेर जयपुर में। इसके अलावा और भी लैब बनेगी, 5 लैब बनाई जाएगी जहाँ ड्रोन रोबोट इनका ज्ञान दिया जाएगा विद्यार्थियों को। जिनमें एक तो बन गई लबाना जयपुर में पहली, दूसरी है किशनगढ़ रेनवाल। कौन सी? किशनगढ़ रेनवाल। तीसरी भरतपुर, चौथी बीकानेर और 5वीं वहाँ बनेगी मंडोर जोधपुर। कौन कौन सी? लबाना जयपुर या आमेर जयपुर ऑप्शन में आ सकता है। आमेर जयपुर भी, क्योंकि लबाना आमेर में आता है। तो पहली तो लबाना जयपुर में बन गई। अब बनने वाली है भरतपुर में, बीकानेर में, मंडोर जोधपुर में और किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में। और आगे है विद्याधर नगर जयपुर में। यहाँ पे सीएम ने हाल ही में गृह रक्षा निदेशालय के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब होगा विद्याधर नगर जयपुर। चलते हैं आगे विशेष तथ्यों में। जो अभी हमने बात की, पहला में था रातानाडा जोधपुर के एसआई भंवर सिंह जी ने नेपाल की माउंट लोबुचे चोटी पर पहली बार में ही तिरंगा फहराया। दूसरा था मेड़ता सिटी नागौर में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आगे राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना आमेर जयपुर में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब बनाई गई है। राजस्थान में कुल 5 बनेगी। कौन कौन सी? लबाना, किशनगढ़ रेनवाल जयपुर, भरतपुर, मंडोर जोधपुर और बीकानेर। 5 हो गई। आगे यहीं पे जो अभी ये बना है ना, ये
क्या नाम से नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया था। गृह रक्षा मंत्रालय के गृह रक्षा निदेशालय का वहीं पे एक घोषणा हुई है कि होम गार्ड और जो होम गार्ड वॉलेंटियर्स हैं इनके लिए अनुबंध किया गया था इनका 5 वर्ष के लिए, जिसको बढ़ा करके अब 15 वर्ष कर दिया है। कितना? 15 वर्ष। और विद्याधर नगर जयपुर में गृह रक्षा निदेशालय के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया है। आज के लिए इतना ही। अब आगे की कक्षाओं में हम जो पिछली कक्षाओं में महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी पुरस्कार विशेषांक अध्ययन कर रहे थे, पुरस्कारों के बारे में, उनकी जगह भी योजना विशेषांक लाएंगे, ताकि जो अभी महंगाई राहत कैंप है उसमें 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो उन योजनाओं से प्रश्न आने ही आने हैं अगली एग्जाम्स में। तो अब हम उनको रोजाना 2-3 योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही है उसके बारे में भी अगली कक्षा यानी सोमवार से अध्ययन करेंगे। कल कक्षा नहीं आएगी। और उसके अलावा 10 का दम यानी 10 रिवीजन प्रश्न अंतिम में जोड़े जाएंगे, जो हम राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनमें से भी होंगे, और जो योजनाएं हैं और जो पुरस्कार अध्ययन कर लिए हैं उनमें से भी होंगे। 1 लाइनर की कोशिश करेंगे प्रश्न बनाने की, ताकि आपको पता चल सके कि अपनी तैयारी किस स्तर की है और क्या कहाँ कहाँ में तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।